पाकिस्तान अगर चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में डायलॉग हो यानी बातचीत हो, तो पाकिस्तान को मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को भारत को सौंपना होगा। ये कड़े अल्फाजों का इस्तेमाल जो है वो राजनाथ सिंह जी ने किया है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह जो है वो ऑपरेशन सिंदूर में भी उनकी अहम भूमिका रही। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ पहलगाम आतंकवादी हमले की अगर बात करते हैं, उसके बाद जो है तमाम मीटिंग्स का वो हिस्सा रहे। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कड़े अल्फाजों में पाकिस्तान को यह बता दिया कि पाकिस्तान अगर चाहता है कि बात हो, डायलॉग हो, अगर वो चाहता है कि पाकिस्तान की भारत के साथ किसी भी तरह का व्यापार हो या पानी बंद ना हो, तो पाकिस्तान को इस तरह की हरकतों से बाज आना होगा। क्योंकि पाकिस्तान ने एक मुखौटा पहन कर रखा है, जिस मुखौटे से वो दिखाता है कि मैं अमन पसंद हूं, मुझे अमन पसंद है, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान जो है वो अमन पसंद नहीं है और ना ही वो भारत को कभी चैन से रहने देता है। ये ऐसा पड़ोसी देश है जो हर वक्त ये मौका ढूंढता है कि मैं अपने पड़ोसी देश को किस तरह से जो है उसे परेशान करूं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये बातचीत जो है वो राजनाथ सिंह जी ने की है और राजनाथ सिंह जी की ये बातचीत जो है वो तमाम सोल्जर से जब वो मिल रहे थे ये तब की उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान चाहेगा तो बातचीत होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जब भारत को जो है वो संदेश दिया, उनके सामने वो लाइव आए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान से अगर बातचीत होगी तो पीओके के लिए होगी और पाकिस्तान अगर चाहता है कि डायलॉग हो, बातचीत हो, तो पाकिस्तान को ऐसी हरकतों से बाज आना होगा। इसलिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान अपने आप को बताता है कि मेरी धरती पर आतंकवाद नहीं है, मेरी धरती पर जो है वो आतंकवादी नहीं है, तो सबसे पहले पाकिस्तान को हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को जो है वो भारत को सौंपना होगा और उसी के बाद ये बातचीत आगे शुरू हो सकती है। इसी के साथ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि सिर्फ हम ही उन्हें आतंकवाद नहीं कहते, हाफिज सईद और मसूद अजहर को यूएन यानी उसकी बात करते हैं, वहां पर भी उस लिस्ट में जो है उन्हें आतंकवादी करार दिया गया है। और ये भी हमारे पास प्रूफ है कि वो अभी भी, जिस तरह से आपको बता दें कि पाकिस्तान जो है वो उन्हें फुल सपोर्ट कर रहा है। और आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत की अगर हम बात करते हैं, वहां पर 9 ठिकानों की बात करें, चाहे पीओके की, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करते हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं, 9 ऐसे ठिकानों को जो है वो टारगेट किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से चाहे वो लॉन्च पैड थे, चाहे वो उन्हें कोई भी रिहाइशगाह मिली हुई थी जहां से वो आतंकवाद को जो है वो चलाने का काम करते थे। मुदरीक भी एक ऐसा सेंटर था जहां पर आतंकवादी जो है वो ट्रेनिंग लेते थे। उसके साथ भावलपुर की बात करते हैं, वो भी एक ऐसे सेंटर थे जिसे जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत पूरी तरह से नस्ते नाबूद किया गया। लेकिन आपने देखा फिर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हुई कि पाकिस्तान मिलिट्री के ऑफिसर जो है वो मसूद अजहर के जो रिश्तेदार हैं उनके जनाजे में पहुंचते हैं। एक तरफ से वो कहते हैं कि हम इनके साथ नहीं है और दूसरी तरफ से इस तरह की तस्वीरें जो है वो उनकी वायरल होती है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये इंटरेक्शन उनकी तब हुई जब वो नेवल वॉरियर से मिल रहे थे और उन्होंने कहा कि इंडियन नेवी की भी ऑपरेशन सिंदूर में एक बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आसमान की तरफ से पाकिस्तान हम पर हमला करता है, उसके लिए भी हमारी जो है आपको बता दें एयरफोर्स तैयार है। अगर धरती की तरफ से यानी अगर जमीनी विवाद की तरफ से वो आते हैं, जिस तरह से आपको बता दें कि बॉर्डर क्रॉस कर कर आते हैं, तो उसके लिए भी हमारे इंडियन आर्मी जो सर्विसेज हैं और इंडियन आर्मी की जो पर्सनल्स हैं वो बॉर्डर्स पर तैनात हैं। इसके अलावा अगर वो समुद्र के किनारे को चुनता है तो हमारे नेवी ऑफिसर जो है वो पूरी तरह से तैयार है। और आपको बता दें कि राजनाथ सिंह जी जो है उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे जो नेवी ऑफिसर है उनकी कितनी अहम भूमिका जो है वो यहाँ पर रही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ये जो गेम खेलता रहेगा उसकी ये गेम नहीं खेलने दी जाएगी और वो ऐसा दिखाएगा कि मैं आतंकवादियों का जो है यहाँ पर हमसाया नहीं हूं, तो ऐसा नहीं चलेगा। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान चाहता है बात हो, तो यूएन में भी जो है हाफिज सईद और मसूद अजहर की ये बात करते हैं, वो उन्हें जो है कहा गया है कि वो आतंकवादी है, तो पाकिस्तान ही हमें सौंप दे, उसके बाद में बातें जो है वो खुद ही शुरू हो जाएंगी और पाकिस्तान को अपनी जमीन पर यह आतंकवाद का खेल खत्म करना होगा। नहीं तो हिंदुस्तान यानी भारत जानता है कि उसे किस तरह से सबक सिखाना है और पाकिस्तान को उसकी हरकतों के लिए मुंह तोड़ जवाब जो है वो कैसे देना है। फिलहाल भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं, वहां पर जो टेंशन का माहौल था, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो जिंदगी है वो नॉर्मल तरह से चल रही है। लेकिन आज जो एक मॉक ड्रिल है जो 8 बजे से 8:15 बजे की बात करते हैं जम्मू कश्मीर में होगा, उसके साथ साथ अगर बात करते हैं चंडीगढ़ भी एक यूनियन टेरिटरी है, वहां होगा, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान की बात करते हैं, इन तमाम राज्यों में भी होने वाला है। लेकिन उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें पैनिक नहीं होना है। आप लोगों को तैयारी, जिस तरह से आप लोग कितने प्रिपेयर हैं कि अगर दुश्मन देश जो है वो हमला करता है, आप लोग कितने संजीदा हैं कि अगर कुछ हो रहा है हम कितने अवेयर हैं, इन सब चीजों को लेकर जो है आप लोगों को अपनी अवेयरनेस दिखानी है। फेक न्यूज नहीं फैलानी है, लोगों को पैनिक नहीं करना है, लोगों को डराना नहीं है, सिर्फ अपनी अलर्टनेस दिखानी है कि युद्ध जैसी स्थिति में हम लोग कितने तैयार हैं।
फिलहाल ये राजनाथ सिंह जी का पैगाम पाकिस्तान के नाम था, जो हमेशा से बताता है कि मेरे पास ऐसा कोई भी जो है आतंकवादी नहीं है, या मेरे पास ऐसा कोई भी मेरी धरती पर यानी मेरी जमीन पर ऐसा कोई भी काम नहीं चल रहा है। लेकिन सबूत कुछ और कहते हैं। आपने देखा कि वुमेन ऑफिसर्स की बात करते हैं यहाँ पर, जिन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि कितना गहरा होमवर्क उन्होंने किया था, जिसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के जो ठिकाने हैं उन्हें डिस्ट्रॉय किया गया, जिसमें पाकिस्तान ने हमेशा यही कहा कि उसकी धरती पर कोई भी आतंकवादी जो है वो किसी भी तरह का लॉन्च पैड नहीं चला रहा है। फिलहाल आप लोगों की क्या राय है, और राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान के लिए था, उसे आप किस तरह से देखते हैं उसके बारे में जरूर बताइएगा। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।